बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों बड़ों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग और न्यू स्टाइल का एक डिज़र्ट ड्रिंक मैं लेके आई हूँ जो कि सबको ही बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। जब आप भी बनाएंगे तो आपका भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 लीटर जितना दूध ले लिया है। फुल क्रीम आपने दूध लेना है और इसको पकने के लिए रख देना है। और इसके साथ ही हम एक पैकेट ले लेंगे मैंगो या वनीला कस्टर्ड, जो आपको पसंद हो। मैं मैंगो कस्टर्ड ले रही हूँ 1 पैकेट, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके एक साइड पे रख लेंगे। और दूध हमारा पक रहा है तो इसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर देनी है। जितनी आपको पसंद है डाल दीजिएगा। ये तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून जितनी चीनी ऐड की है। और इसको पकने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 1/4 कप जितनी आप अंदाज़ा लगा लें चीनी। ये देखें बॉयल आना शुरू हो रहा है। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर अब जो मैंने कस्टर्ड पाउडर बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दूध को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। और साथ ही अब कस्टर्ड पाउडर जो है वो आपने एक साइड पे जो मिक्स करके रखा है वो इसके अंदर ऐड करके आंच आपने हाई करके फ़ौरन से बस इसको हिला लेना है। देखें 1 मिनट के अंदर ही ये थिक हो गया तो बस आग बंद कर दें, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो टेस्ट और उसका टेक्सचर ऐसा नहीं आता। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब ये जेली है हमने बनाई हुई जेलियाँ, आपको पता है बाज़ार में मिल जाती है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं बनाने की। तो सेम उसी तरह से मैंने भी ये बना दी हैं। 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट जो है वो मिक्स करके तो बॉयल कर लेते हैं और उसको इस तरह ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये बेहतरीन सी हमारी जेली तैयार होगी है। इसको हमने कटिंग कर ली हुई है। आपने पानी का इसका बस ये ख्याल रखना होता है कि अगर 1 कप उन्होंने पानी बताया हुआ है पैकेट के ऊपर, तो आप कोशिश करें कि पौना कप 1/3 कप पानी ऐड किया करेंगे। देखिए कितनी हार्ड आपके सामने तैयार हुई है। बस इसका बनाने का यही तरीका होता है कि आपने पानी थोड़ा सा कम रखना हो तो फिर बहुत टाइट और बेहतरीन जब डिज़र्ट में डालनी हो ख़ास तौर पे तो फिर थोड़ा सख्त ही जेली अच्छी लगती है। चलिए ये भी मैं काट लेती हूँ। आप अपनी पसंद के जो आपको फ्लेवर पसंद हैं, आपके बच्चों को पसंद है, बस उस तरह के फ्लेवर ले लीजिएगा। और इनको जेली को काट के तो एक साइड पे रख लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ कि हमने और मज़ीद क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है। अब ये तुखमलंगा है मेरे पास, इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो देखेंगे बेहतरीन हो गया। 3 से 4 चम्मच था तुखमलंगा जिसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको सोक कर दिया। तो ये बेहतरीन सा हमारा ये इस तरह से बन गया। इसके साथ ही ये सागुदाना है, बाज़ार में इजीली मिल जाता है हर जगह से। तो ये हमने लेके तो इसको पकने के लिए रखा हुआ है। ये तकरीबन 1/4 कप जितना था और इसको मैंने पानी में अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया। 10 मिनट ये पकेगा। इसके बाद आपने इसको कवर करके आग बंद कर देनी है। ठंडा होने पर फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। अब आ जाते हैं करने के लिए। इस तरह आपने एक बाउल ले लेना है। अब ये कस्टर्ड देखें ठंडा होके कितना गाढ़ा हो गया है। तो बस ये जितना आपको चाहिए आप ले लीजिएगा। 1 प्याले जितना तकरीबन ये कस्टर्ड है जो कि गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया है, ठंडा है। आप फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल ठंडा दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 गिलास जितना, आप समझ लें कि 300 ml जितना। फिर भी ये कस्टर्ड बेहतरीन सा मतलब गाढ़ा रहेगा, पतला नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरू में ही इसको गाढ़ा बनाया था ताकि जब हमारा डिज़र्ट तैयार हो तो ये क्रीमी सा डिज़र्ट हो। ये देखें कोई क्रीम कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ये बहुत बेहतरीन बन जाता है इसी तरह से। बस कस्टर्ड का आपने ख्याल रखना है कि इसको बनाने का तरीका जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिएगा। अब ये हमारे सागुदाना जो है इसको भी ठंडा कर लिया था हमने, छान लिया था। और ये 1 प्याली मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तुखमलंगा भी 1 प्याली जितना है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही बेहतरीन लगती हैं और रिफ़्रेशिंग है। फल रिफ़्रेशिंग जो भी आपके पास हो इजीली, अनार है, केला, सेब, जो चीज़ भी हो आपके पास, अंगूर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी जेली इसके अंदर ऐड कर देंगे, कुछ जो है गार्निश के लिए बचा लेते हैं। तो बस फटाफट से अब मुझे ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको टाइम पे मिल जाएं। अब ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा बेहतरीन सा ये सागो डिज़र्ट जो है ये तैयार हो गया है। और ये देखें मैं इसको आपको इस तरह से चेक भी कराती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन। और ये इतना रिफ़्रेशिंग है, बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत ही फुलनेस का एहसास होगा। इसको इफ़्तार में बनाएंगे आप। तो चलिए अब ये ठंडा जो है इसको चिल करके आपने सर्व करना है। आप चाहें तो इसके अंदर बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे आपको यही
कहूँगी कि आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें। ठंडा या हो जाएगा तो उसके बाद आप सर्व कर दें। अगर बर्फ़ डालेंगे तो ये ज़्यादा पानी छोड़ देगा, तो उसका वो टेक्सचर नहीं रहता फिर। यो आपको ये अभी नज़र आ रहा है इतना बेहतरीन सा, तो फिर बर्फ़ से पानी छोड़ देगा। तो आप कोशिश करें कि फ़्रिज में रख के ठंडा कर लें। आप इसके अंदर फ़लूदे की जो सवैयाँ होती हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। बहुत बेहतरीन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रिफ़्रेशिंग हमारा ये जो मैंगो सागो ड्रिंक जो है ये रेडी हो गया हुआ है। आप सीज़न में जब आम आएंगे इसमें आम भी डालिएगा, आम से तो बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट और डेवलप हो जाता है। तो चलिए मैंने ये बना लिए हैं, इसको मैं अब गार्निश कर देती हूँ। बच्चों के लिए बड़ों के लिए जैसे भी आपने गार्निश करनी हो, आप इसको ईद के लिए डिज़र्ट के तौर पे बना सकते हैं, और रमज़ान मुबारक में इफ़्तार में तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चों को अक्सर बना के दिया करें। इसमें जो साबूदाना है ये बच्चों के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और जो हमने तुखमलंगा डाला है वो भी हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और फ्रूट्स जो हैं आप सीज़नल डाल देंगे। देखें इसके अंदर सारी चीज़ें ही रिफ़्रेशिंग और हेल्दी हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी किस्म का ड्रिंक आपका तैयार हुआ है, जो कि बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब के लिए ही फ़ायदेमंद है। देख लें आपके सामने कितना खूबसूरत सा डिज़र्ट हमने तैयार कर दिया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो बस आप भी ये चीज़ें आपकी तैयार हों तो आप भी इस तरह का बेहतरीन किस्म का जो है मैंगो सागो ड्रिंक जो है घर में इजीली बना सकते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आपने इसको बनाया तो आपका कैसा बना। हमारा तो बहुत ही टेस्टी बना, बहुत इन्जॉय किया इसको पीकर। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मज़ीद अगर कोई और अच्छी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक सीखनी होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।